हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो इन 2 महीनों में इस वीजी कंपनी को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, साथ ही साथ वो हंगफे को भी ढूंढ रहा था। हंगफे तो मिला नहीं, लेकिन हाँ उसे इन्फॉर्मेशन की भंडार मिल गया था, जहाँ पे वो सब कुछ मिलाने के बाद यही कंक्लूजन पर वो आ गया था कि कहीं ना कहीं वीजी कंपनी ही इन सारे कंपनीज की डाउन होने का रीज़न है। एंड ये किस लिए है, एंड ये भी अब उसे पता चल गया था, जहाँ पे विंग आकर जब बताया था कि वो वापस आ गया है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग हैरान हो गया था, विंग के साथ सारे लोग हैरान हो गए थे। जहाँ पे विंडिंग के पास आने के बाद वो कहता है कि सच में वो वापस आ गया है। जहाँ पे विंडिंग नोट करता है और वो कहता है हाँ मेरे आदमियों ने पता लगा लिया है एंड वो वापस आ गया है। जहाँ पे विंग कहता है अब मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो लोग उसकी तरफ देखता है। जहाँ पे ये सुनकर जो जी चैंग विंग की तरफ देखता है। जहाँ पे विंग कहता है शू यांग। ये सुनकर ना सब लोग विंग की तरफ देखता है एंड विंडिंग कहता है ली शियान भी। जहाँ पे विंग नोट करता है, यहाँ पे विंग कहता है ली शियान वापस आ गया है। इसका मतलब साथ ही साथ शू यांग भी। इसका मतलब ये सारे कंपनीज अचानक ठीक नहीं हुए हैं, ये करवाया गया है। एंड ये अचानक डाउन होना भी किसी ने जानबूझ के किया है। जहाँ पे सब लोग नोट करते हैं एंड कहीं ना कहीं अब उन लोगों ने सब कुछ समझ चुका था। खैर अब यहाँ से हम लोग सीन शिफ्ट करते हैं और हमें एक डार्क कमरा दिखाया जाता है। वही डार्क कमरे पर एक इंसान बैठा हुआ था और वो एक टक अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद ही उस फ़ोन पे एक कॉल आता है, जहाँ पे वो उस कॉल को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वो कॉल को रिसीव करता है और वो कहता है क्या मिल गया है वो। जहाँ पे दूसरी तरफ से आवाज़ आता है हाँ बॉस मिल गया है। जहाँ पे ये सुनकर वो इंसान नोट करता है और वो कहता है ठीक है मुझे भेजो जल्दी। जहाँ पे दूसरी तरफ से नोट की आवाज़ आती है, उसके बाद नोट करते हैं देन फ़ोन काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ देर बाद ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उसके बाद वो डायरेक्ट नंबर डायल करता है, उसके बाद वो कॉल लगाता है। कुछ देर रिंग होने के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आता है हेलो कौन। जहाँ पे वो इंसान एकदम शांत था, दूसरी तरफ से दोबारा आवाज़ आता है हेलो कौन है हेलो। जहाँ पे इस बार फ़ोन के वो इंसान कहता है मैं हूँ तुम लोगों की बर्बादी। ये सुनने के बाद फ़ोन की दूसरी तरफ से एकदम साइलेंट हो गया था, एकदम साइलेंट। जहाँ पे वो इंसान कहता है ज़रा अपना फ़ोन अपने बॉस को दो। जहाँ पे वो इंसान एकदम साइलेंट था। कुछ देर बाद वो कहता है कौन हो तुम, हेलो कौन हो। जहाँ पे वो इंसान कहता है भौंकना बंद करो और अपना फ़ोन अपने बॉस को दो। जहाँ पे कुछ देर बाद एक दूसरा इंसान उस कॉल पे बोलता है हेलो कौन है। जहाँ पे वो इंसान कहता है मैं हूँ शीलियान, क्या भूल गए हो मुझे। हाँ इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी भूल कैसे जा सकते हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद फ़ोन की दूसरी तरफ एकदम साइलेंट हो गया था। जहाँ पे वो इंसान कहता है मैं तुम्हारा बर्बादी बन के वापस आ चुका हूँ शीलियान। जहाँ पे दूसरी तरफ से जो शीलियान था ना वो गुस्से में भड़कते हुए कहता है तुम अभी भी जिंदा हो, मैंने तुम्हें मार दिया था ना, तुम कैसे जिंदा हो। हाँ जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से कहते हैं तुम्हें मारे बिना और तुम्हें सज़ा दिए बिना, तुम्हें बर्बाद करे बिना मैं कैसे मर सकता हूँ शीलियान। तुमने गलती कर दिया है, तुमने चाइना वापस आके गलती कर दिया है। अब इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत जल्द तुम्हारे हाथ के सामने होगा शीलियान। तुमने जो मेरे साथ किया है ना उसका हर एक बदला मैं चुन चुन के लूँगा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया था ना, ठीक वैसे ही इस बार मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा। अब जस्ट वेट एंड सी। ये कहकर ही ना वो इंसान फ़ोन काट दिया था शीलियान। जो दूसरी तरफ शीलियान था वो भड़क गया था और वो ना फ़ोन को रखने के बाद ही ना वो अपने सिर को पकड़ लिया और वो कहता है ये इंसान अभी भी जिंदा है। मैंने खुद उसे मार दिया था ना, ये इंसान जिंदा कैसे है। हाँ मैंने उसे मार दिया था, मैंने उसे खुद शूट करके मार दिया था ना उस दिन, वो मर गया था ना। जहाँ पे वो दूसरी तरफ जो शुयांग की तरफ देखता है और वो कहता है ये तुमने अच्छे से चेक किया था ना, हमने उसे मार दिया था तो फिर वो कैसे जिंदा है। हाँ जहाँ पे दूसरी तरफ जो शुयांग कहता है बॉस हमें नहीं पता वो कैसे। जहाँ पे शीलियान ना एक कस के थप्पड़ शुयांग के चेहरे पर मारता है और वो कहता है तुम कोई भी काम के नहीं हो, वो जिंदा कैसे है, और अगर वो जिंदा है या फिर तो फिर वो उसके पास वो सब कुछ नहीं मैं चाइना मैं अभी के अभी चाइना से बाहर चला जाऊँगा। हे फ्लाइट बुक करो, अभी के अभी बाहर जाने का बंदोबस्त करो। नहीं यहाँ पे रहना मेरे लिए खतरों से खाली नहीं है, जल्दी। जहाँ पे शुयांग कहता है बॉस मैं शायद हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद शीलियान की तरफ देखता है, कहता है क्या क्या है तुम्हारा। जहाँ पे शीलियान की बातों को सुनकर शुयांग कहता है वो शायद उसने हमारी सारी फोर्स को ब्लॉक कर दिया है, हम अब बाहर नहीं जा सकते हैं। हम अगर लीगली बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेंगे, और अगर हम लोग इलीगली भी बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद शीलियान अपने सिर को पकड़ता है और वो कहता है हाँ ये इंसान आखिर ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है। बरसों पहले मैंने इसे मार दिया था लेकिन ये दोबारा वापस आ गया। जहाँ पे वो ये सब कह रहा था ना वो तभी ना अचानक शांत हो गया और वो शांत होकर ना कुछ सोचने लगा। जहाँ पे वो कुछ देर तक ऐसे ही सोचने के बाद ना वो शुयांग की तरफ देखता है, जहाँ पे शुयांग कन्फ्यूजिंगली देख रहा था। जहाँ पे शीलियान कहता है इसका मतलब अगर ये जिंदा है तो वो भी तो जिंदा है ना। जहाँ पे शुयांग कंफ्यूज था। जहाँ पे शीलियान कहता है वी वुशियान जिंदा है ना, अगर वो यहाँ पे है तो वी वुशियान भी यहाँ पे होगा। ये जब वो कह रहा था ना उसका फेस में जो इतना ज़्यादा वरीडनेस, इतना ज़्यादा गुस्सा था ना, वो धीरे धीरे ना एकदम हंसी में बदल जाता है और वो हंसने लगता है। जहाँ पे वो हंसते हुए कहता है वी वुशियान बहुत साल हो गए हैं मैंने तुम्हें देखा नहीं है विंग, जल्दी मिलेंगे। ये कहकर वो इंसान हंसने लगा था। यहाँ पे अब सीन कट होता है और हमें
और हमें विंग का दिखाया जाता है, विंग जो अब वीजी कंपनी पर था। हाँ, ऑफ कोर्स वो अभी भी वीजी कंपनी पर था एंड आज वो वीजी कंपनी पर स्पेशली आया था क्योंकि उसे खबर मिला था कि आज कंपनी पर वीजी कंपनी का जो ओनर था यानी कि एलजी आने वाला था, जहाँ पे वो इसीलिए आज जल्दी जल्दी आया था। वहाँ पे आने के बाद वो ना देखता है कि सारी जगह पे ना मतलब हफरा दफरी मत गया था, सारे लोग ना बोल रहे थे कि यहाँ पे ठीक से काम करो, वो करो, ये करो, मतलब सब कुछ एकदम क्लियर परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो बॉस डांटेंगे एंड ऑल, ये सब कुछ हो रहा था। जहाँ पे विंग बस ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद ही ना मतलब उस बिल्डिंग के बाहर ना एक कार आकर रुकता है एंड विंग जो मतलब ऊपर के फ्लोर से ना नीचे देख रहा था कि वहाँ पे एक कार आया है। जहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक ब्लैक कार आया था। ब्लैक कार को मतलब जो सामने एक सीट पर जो इंसान बैठा था ना वो बाहर निकाल कर जल्दी ही मतलब दूसरे पीछे वाले तो दरवाज़ा था ना उसे खोल देता है। जहाँ पे विंग अभी ना एकदम देख रहा था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था कार से उस इंसान को निकलते हुए देखना या फिर वो एलजी को निकलते हुए देखना। जहाँ पे पहले उस कार से एक पैर निकालता है, जहाँ पे उस इंसान ने मतलब शूज़ पहना था, वो भी मतलब ब्लैक कलर का शू पहना हुआ था। जहाँ पे वो इंसान पहले अपने मतलब पैर को बाहर करने के बाद ना वो अपने सिर को बाहर करता है और वो वहाँ से उतर जाता है। विंग उसे देख रहा था। ऑफ कोर्स एज यूजुअल उसके चेहरे पर सनग्लास था, मास्क था, पर हाँ उसके जो हेड था ना वहाँ पे कोई टोपी नहीं था। जहाँ पे वो इंसान ने पूरे ब्लैक मतलब सूट पहने थे, पूरे ब्लैक, उसका शर्ट भी ब्लैक था, इनफैक्ट उसकी घड़ी भी ब्लैक कलर का था, उसने सब कुछ एकदम ब्लैक वेयर किया था। वो इंसान एकदम एंट्री करता है, धीरे धीरे वो ऑफिस के अंदर आ रहा था। जहाँ पे उसके साथ ना बहुत सारे गार्ड्स आ रहे थे एंड सबको हटा रहे थे। यहाँ पे ना जो मतलब ये कंपनी तब बड़ा था ना, तो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय थे, तकरीबन बहुत सारे। तो यहाँ पे बॉस को वेलकम करने के लिए कुछ लोग फ्लावर ले आए थे। जहाँ पे वो फ्लावर मतलब अपने बॉस की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन ये सब कुछ उनके मतलब सामने एक और आदमी था, उसने पकड़ लिया था, यानी कि ये बॉस का सेक्रेटरी था जिसने ये सारे फ्लावर्स को ले लिया था। जहाँ पे वो जो मतलब ओनर था वो एकदम कंपनी के अंदर चला गया। जहाँ पे कंपनी के अंदर जाने के बाद ना वो सीधा एलिवेटर में घुस गया था। जहाँ पे विंग ना ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था, वो ना नीचे नहीं गया, वो बस ऊपर से ही ऐसे देख रहा था क्योंकि उसे पता है कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो देख नहीं पाएगा उसे ठीक से कि आखिर ये है कौन, इसने अपने फेस पे मास्क लगाया है, इसीलिए वो नहीं गया। वो ना बस यही सब सोच रहा था। जहाँ पे वो ना तो मतलब ऑफिस के अंदर आ गया था, ठीक है, मतलब ऑफिस के अंदर घुस गया था एंड विंग अब देख भी नहीं पा रहा था, तो वो वहाँ पे ना रुका नहीं और वो ना पहले अपने डेस्क पर गया, अपने डेस्क पे से कुछ चीज़ें लिया और वो मन में बड़बड़ाते हुए ना जा रहा था। विंग ऐसे ही ना अपने कॉल पे बात करते हुए जा रहा था, उसे ध्यान भी नहीं था कि आगे कोई आ रहा है या नहीं। वो ना ऐसे ही कॉल पे बात करते हुए जा रहा था, तभी उसका ना किसी से धक्का लग गया और उसके हाथ से ना फ़ोन नीचे गिर गया। ये जो धक्का था ना ये जोर से लगा था, जिस वजह से उसका फ़ोन ना थोड़ा दूर जाके गिरा था। जहाँ पे जो विंग था ना, विंग जो गिरने वाला था, इसीलिए उसने ना उस इंसान का जो सामने खड़ा था ना उसका कॉलर को पकड़ लिया था टाइटली ताकि वो गिरे ना। जहाँ पे उस इंसान ने भी विंग को एकदम पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग जो एक चैन सी सांस लेता क्योंकि उसने ना डर के मारे अपने आंखों को बंद कर लिया था और वो कॉल पे ना मतलब जो वेंडिंग था वेंडिंग से बात कर रहा था कि इंपॉर्टेंट बात में, तो उसका ध्यान नहीं था, वो जल्दी जल्दी जा रहा था। जहाँ पे वो अभी गिरने वाला था तो उसने ना एक इंसान को पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग एक गहरी से ब्रीथ लेने के बाद अपने आंखों को खोलकर जब मतलब सामने देखकर सॉरी एंड थैंक्स बोलने ही वाला था, तभी वो ना एकदम शांत हो गया और वो सामने देखने लगा। जहाँ पे सामने वही इंसान था जो कुछ देर पहले उसने नीचे देखा था। जहाँ पे उस इंसान ने अपने फेस पे मास्क और अभी भी चेहरे पर सनग्लास लगा के रखा था। जहाँ पे विंग उसको देखकर ना एकदम शांत, उसके मुंह से ना कोई शब्द नहीं निकल रहा था, वो ऐसे ही खड़ा हो गया था। जहाँ पे वो इंसान भी एकदम साइलेंट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कुछ देर तक ऐसे ही उसको घूरता, उसके बाद ना वो अपने होश में आता है एंड वो मतलब अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था, मैं कॉल पे बात कर रहा था। ये कहकर ना वो जो फ़ोन था ना फ़ोन ढूंढने लगता है एंड वो देखता है कि उसका फ़ोन थोड़ा दूर जाके गिरा था, तो वो वहाँ पे जाता है और वो फ़ोन को उठाता है। उसका फ़ोन जो टूट चुका था, आई मीन ऊपर का जो स्क्रीन था ना वो टूट गया था एंड वो उस फ़ोन को घूर रहा था। जहाँ पे वो इंसान बिना ऐसे घूर रहा था, उस फ़ोन को देखता है एक बार और एक बार विंग की तरफ देखता है। जहाँ पे विंग अपने फ़ोन को देखने के बाद वो ना मतलब उसे लेकर जाने लगा था, तभी उस इंसान ने यानी कि इस कंपनी का जो ओनर था एलजी, उसने विंग का हाथ पकड़ लिया, आई मीन विंग का जो शोल्डर था उसे पकड़ लिया। जहाँ पे विंग खड़ा हो गया, एकदम फ्रोज हो गया और वो ना पीछे मुड़ता है। जहाँ पे उस इंसान को या फिर इस एलजी को इतना क्लोज देखकर ना विंग थोड़ा सा हैरान हो गया था। जहाँ पे वो जो एलजी था वो विंग से हाइट में बड़ा था। जहाँ पे विंग उस इंसान को देख रहा था, उस इंसान ने अभी भी अपने चेहरे पर सनग्लास लगा के रखा था, इस वजह से विंग उस इंसान की आंखों को देख नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो इंसान अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें दूसरा फ़ोन मिल जाएगा। ये सुनने के बाद ना विंग ना ब्लिंक कर रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया। जहाँ पे वो जो इंसान था वो विंग की तरफ देखता है, उसके बाद वो दोबारा कहता है, तुम्हें नया फ़ोन मिल जाएगा, तुम्हारा ये फ़ोन टूट चुका है। जहाँ पे ये कहने के बाद वो एकदम शांत हो गया। जहाँ पे विंग जो अभी जाके ना समझ पाया था, जहाँ पे वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है एक बार और वो एलजी की तरफ एक बार देखता है, उसके बाद वो कहता है, नो थैंक्स, शुक्रिया मुझे ऑफर करने के लिए, बट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे रिपेयर कर लूँगा। ये कहकर ना वो वहाँ से जाने लगा था। आप ये देखा ना वो इंसान जैसे कि विंग को ही देख रहा था, विंग वहाँ से चला गया था एंड वो इंसान कुछ देर तक विंग के डायरेक्शन पे देखने के बाद वो बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहता है, विंग मैं आ चुका हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ एंड बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने भी आऊँगा, माय स्वीट हार्ट। ये कहकर वो वहाँ से डायरेक्ट अपने ऑफिस रूम पे चला गया था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है विंग जो अभी बाहर निकल रहा था। अभी रात का वक्त था और वो घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। विंग जो अपने फ़ोन को देखता है, जो एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। जहाँ पे विंग उस मतलब फ़ोन को कुछ देर घूरता है, उसके बाद वो उस मतलब कॉल को रिसीव कर लेता है और वो उसे एकदम कान पे लगा लिया था। उसने कोई कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से ही ना कुछ भी आवाज़ नहीं आया था। कुछ देर साइलेंस के बाद जहाँ पे उस फ़ोन के दूसरी तरफ से एक स्वीट एंड एक
कामिंग वॉइस बोल उठता है, विंग। ये सुनने के बाद ना विंग एकदम स्टिफ और शॉक हो गया था। उसकी आंखें मतलब बड़ी बड़ी हो गई थी और वो कंफ्यूज भी था। और वो दोबारा उस नंबर को देखता है। उसके बाद वो दोबारा अपने कान में लगाता है और वो ना कुछ नहीं कहता। जहाँ पे कुछ देर साइलेंट होने के बाद वो मतलब फ़ोन के दूसरी तरफ से दोबारा कहता है, स्वीटहार्ट। ये सुनकर ना विंग एकदम शॉक और वो ना मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था। और वो अपने कपाती वॉइस के साथ कहता है, कौन है फ़ोन पे। जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आता। जहाँ पे विंग जो अभी भी एकदम शॉक था, स्टिफ था और उसके कानों पर सिर्फ एक ही चीज़ गूंज रहा था, स्वीटहार्ट। ये क्या था, ये कौन है ये। जहाँ पे वो कहता है, कौन हो तुम, हेलो कौन हो तुम, हेलो बात क्यों नहीं कर रहे हो, कौन हो तुम, हाँ कौन हो, हेलो। जहाँ पे वो लगातार ऐसे बोल रहा था और उसे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था कि वो रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है, तुम कौन हो, हाँ ये नहीं हो सकता है ना, हेलो। जहाँ पे वो लगातार बोल रहा था लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ से अब कोई वॉइस नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाकर कहता है, हेलो बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम, हेलो तुम कौन हो, हाँ तुमने मुझे स्वीटहार्ट क्यों कहा, हाँ तुमने मुझे स्वीटहार्ट क्यों कहा, हेलो तुम कौन हो, बताओ ना प्लीज़ तुम। जहाँ पे वो रोने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और वो लगातार बोल रहा था। वो अपने फ़ोन को अपने कान से हटाते हुए अपने फ़ोन की तरफ देखता है। जहाँ पे उस दूसरी तरफ से जो भी था उसने फ़ोन को काट दिया था। जहाँ पे विंग ना उस फ़ोन को ना अपने चेस्ट पे लगाकर रोने लगता है और वो फूट पे रो रहा था। वहाँ पे वो एकदम लिटरली अपने घुटनों पर बैठ गया था और वो रोते हुए कहता है, वो कौन था, क्या वो जिंदा है, हाँ वो जिंदा है, हाँ वो जिंदा है, मैंने सुना है, ये वही है, मेरा प्यार मेरा माय लव, वो जिंदा है, वो जिंदा है। ये कहकर ना वो बहुत मुश्किल से उठता है। उठने के बाद वो ना एकदम उस अपार्टमेंट से वो बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद ना वो वहाँ से दौड़ने लगा था। जहाँ पे वो दौड़ते हुए ना पागल की तरह कह रहा था, वो जिंदा है, हाँ वो जिंदा है, मुझे बताना होगा, वो जिंदा है। उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कॉल किया है, मुझे कॉल किया है। ये कहकर ना वो वहाँ से दौड़ने लगा था और वो दौड़ते हुए ही ना एक कार के पास आ गया था। मतलब वो कार चल रहा था लेकिन वो जल्दबाजी में इतना मतलब दौड़ रहा था ना कि उसे ध्यान ही नहीं था। जहाँ पे विंग ना जब उस कार के सामने आ गया था ना, उसने अपने आंखों को बंद कर लिया था। जहाँ पे विंग जब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है ना, वो देखता है कि वो कार रुक गया था। जहाँ पे जो कार का जो लाइट था ना, ऑफकोर्स रात का वक्त था तो उसका लाइट जल रहा था और विंग ना अपने आंखों को बस ऐसे ही ना छोटी छोटी करके देखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लाइट उसके चेहरे पर पड़ रहा था। जहाँ पे वो जो कार था ना, वो एक ब्लैक कलर का कार था। जहाँ पे विंग ना मतलब वो कहता है, आई एम सॉरी कहकर वो वहाँ से जाने लगा था। तभी उसके सिर से मतलब उसे अपने सिर पे इतना ज़्यादा पेन होता है ना, वो वहीं पर एकदम बेहोश हो जाता है। विंग एकदम ज़मीन पर गिर गया था। जहाँ पे कुछ लोग उसे उठा करना कार में लेकर एकदम मतलब चले जाते हैं, विंग को लेके जाते हैं। अब यहाँ से सीन कट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर चेंग शियाओ और जी चैंग मिलकर विंग के अपार्टमेंट आए थे। अपार्टमेंट आने के बाद वो कॉलिंग बेल को बहुत बार बजाया था लेकिन डोर कोई खोला ही नहीं था। जहाँ पे चेंग शियाओ इरिटेट हो गई थी। जहाँ पे चेंग शियाओ चिल्लाकर वो बोल रहा था, विंग दरवाज़ा खोलो, क्या घोड़े बेच के सोओगे, कल तुम कहाँ थे, हाँ तुम्हें बुलाया था तो आना चाहिए था ना तुम्हें, और नहीं आते तो बताना चाहिए था ना, दरवाज़ा खोलो। ये क्या कहना, वो दरवाज़ा को पीटने लग गया था। जहाँ पे जी चेंग कहता है, शांत हो जाओ चेंग शियाओ, शांत हो जाओ, वो शायद सो रहा है या फिर टायर इसीलिए। जहाँ पे जो चेंग शियाओ कहता है, ऐसे मरी जैसे सो रहा है वो, एक बार बता तो देता ना कि वो कल नहीं आएगा और अभी जब आए हैं तो ये घोड़ी बेचकर सो रहा है। जहाँ पे जी चेंग कहता है, शांत हो जाओ, और ये क्या कहना, वो मतलब जो जी चेंग डोर को बजाने लगता है और वो कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा तबीयत ठीक है ना, विंग दरवाज़ा खोलो। जहाँ पे वो ऐसे कह रहा था लेकिन मतलब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, फिर गेट खोलने का कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। जहाँ पे जी चेंग ना थोड़ा अजीब फील करता है और जो चेंग शियाओ था, ठीक है, चेंग शियाओ था गुस्से में भड़क रही थी। जहाँ पे जो जी चेंग कुछ सोचने के बाद वो मतलब चेंग शियाओ का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर ना उस अपार्टमेंट के बैकयार्ड में चला गया था। बैकयार्ड में जाने के बाद बैकयार्ड में जो एग्जिट डोर था ना, उसकी तरफ जाता है। जहाँ पे जो चेंग शियाओ समझ नहीं पाती और वो कहता है, क्या हुआ है जी चेंग, क्या है। जहाँ पे वो कहता है, चुपचाप चलो। जहाँ पे वो लोग ना उस एग्जिट डोर के सामने आ गए थे एंड एग्जिट डोर को खोल दिया था। एंड एग्जिट डोर खोलने के बाद वो लोग अंदर आते हैं एंड पूरा अपार्टमेंट चेक करता है लेकिन विंग वहाँ पे नहीं था। जहाँ पे ये देखा चेंग शियाओ और वो दोनों ही शॉक थे। यहाँ पे वो दोनों ना इस अपार्टमेंट से डायरेक्ट वेंडिंग एंड वेंची के पास चले गए थे एंड उन्होंने मतलब बताया एंड विंग की कॉल को वो लोग लगातार मतलब 100 टाइम तो वो लोग ट्राई कर ही चुके थे लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। जहाँ पे वो लोग ना परेशान हो रहे थे कि अब विंग कहाँ गया, विंग कहाँ है, विंग ऐसा तो कभी नहीं करता है, फ़ोन नहीं उठाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जहाँ पे वो लगातार कॉल करने की, उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन विंग जैसा मिलता ही नहीं है। वो लोग अब टेंशन में आ गए थे कि विंग को कुछ हुआ तो नहीं ना। यहाँ पे विंग के लिए अभी खतरा बहुत था तो इसीलिए वो चारों ही ना डर रहे थे। जहाँ पे वो लोग ने ऐसे ही विंग को ढूंढने लगते हैं, लगातार मतलब तलाशी लगा रहे थे, मतलब जो भी उनको मिल रहा था इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ जहाँ विंग जा सकता था वहाँ पे वो ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें मिल ही नहीं रहा था। अब वो तो अपना काम कर रहे थे। यहाँ पे हम अब सीन कट करके ना एक मैंशन को देखते हैं, एक बहुत बड़ा मैंशन। ये बहुत बड़ा मैंशन था जहाँ पे उस मैंशन के अंदर एक कमरे पर एक इंसान सोया हुआ था। तभी उस इंसान के फ़ोन पर यानी कि टेबल के पास जो फ़ोन रखा हुआ था उस पर रिंग होने लगा था। वो इंसान पहले से इग्नोर कर दिया था लेकिन वो दोबारा रिंग होने लगा था। उसने दोबारा मतलब इग्नोर करने लग गया था लेकिन ये तीसरी बार था जब फ़ोन को रिंग हो रहा था। जहाँ पे वो इंसान इरिटेट हो गया था। इरिटेट होकर ना वो बिना देखे रिसीव कर लेता है और वो कहता है, हेलो कौन है। जहाँ पे ये सुनने के बाद फ़ोन के दूसरी तरफ से एक हंसने की आवाज़ आती है, वो भी बहुत डेविल, और वो डेविल आवाज़ कह के होती है अरे अभी सो रहे हो क्या, मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ओप्स सॉरी बट नॉट सॉरी।
जहाँ पे ये सुनने के बाद वो इंसान जो बेड पर लेटा हुआ था ना वो तुरंत ही उठ गया, मतलब उठकर बैठ गया और वो फ़ोन की दूसरी तरफ वाले इंसान को कहता है तुम तुमने मुझे कॉल क्यों किया। जहाँ पे ये सुनने के बाद फ़ोन की दूसरी तरफ से कहता है ये हुई ना बात। खैर मैं फ़ोन ऐसे ही किया था, जानना चाहता था कि तुम कैसे हो, ठीक हो या नहीं, खाना खाया है या नहीं। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना वो जो इंसान था ना वो कहता है हंसते हुए कहता है तुम्हें कब से मेरा फिक्र होने लगा, अपनी मौत से तुम इतना फिक्र करते हो, सच में लगता है तुम्हें अपनी मौत बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसीलिए तो मेरी खाने पीने का इतना केयर कर रहे हो। वाह क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ पे फ़ोन की दूसरी तरफ से वो इंसान कहता है ऐसा मत कहो, मैं इतना भी क्रूल नहीं हूँ ना। अब देखो तो मेरा मौत हो तो मौत को ध्यान से मतलब केयर तो करना चाहिए ना। अब वो मौत मेरे पास आएगा तो उसे मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से मुझे मौत दे, है ना, इसीलिए केयर करना तो ज़रूरी पड़ता है ना। जहाँ पे उसकी इतनी मॉकिंग बातों को सुनकर ना वो इंसान ना मतलब थोड़ी देर शांत होने के बाद वो कहता है हाँ ठीक है, तुम अपनी मौत को इतना केयर कर रहे हो तो मैं बता दूँ मैंने बहुत खाया है, मैं बहुत रेस्ट किया है और तुम्हारी बर्बादी का सारा प्रिपरेशन मैंने ले लिया है। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो इंसान हंसता है और वो कहता है सच में सब कुछ हो गया, सारी प्रिपरेशन ले लिया, मुझे मारने का सारा प्लान बना लिया। जहाँ पे वो इंसान की बातों को सुनकर मतलब वो इंसान मतलब हंसता है और वो कहता है शीलियान, हाँ मैंने तुम्हारी मौत का बंदोबस्त कर लिया है, बस अब एक्शन की बारी है। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो इंसान एकदम बहुत ही डेविल और बहुत ही ज़ोर से हंसते हुए कहता है हाँ करना चाहते हो तो कर सकते हो, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे मारना चाहते हो मार दो, मुझे जेल में भरना चाहते हो तो भर दो, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो इंसान कहता है जहाँ पे वो इंसान मतलब क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ कोई और भी तो है जो चला जाएगा मेरे साथ। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो इंसान हंसता है और वो कहता है तुम क्या बहकी बातें कर रहे हो। जहाँ पे वो इंसान की बातों को सुनकर शीलियान कहता है अरे है बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सन है जिसे मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट और शायद मुझसे भी कई ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो इंसान एकदम मतलब बेड से खड़ा हो गया था और वो कहता है क्या कह रहे हो, हाँ तुम मरने के डर से पागल तो नहीं हो गए हो ना। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो शीलियान था वो कहता है नहीं, अब पागल तो तुम होने वाले हो क्योंकि मेरे पास तो तुम्हारा वो प्रीशियस चीज़ है जो तुम्हारी दिल की, तुम्हारी रूह की और तुम्हारी ज़िंदगी है। अब तुम अगर मुझे मार भी डालो तो तुम्हारा दिल का टुकड़ा, तुम्हारी रूह का हिस्सा, उसे भी मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना वो इंसान एकदम ना मतलब हैरान हो गया और वो ना मतलब अपने माइंड में सोचने लगा और वो ना उस इंसान की तरफ देखा, यानी कि शीलियान को कहता है तुमने किसको लिया है अपने पास, हाँ किसको लिया है तुमने। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो शीलियान था वो हंसता है और वो ज़ोर से हंसते हुए कहता है गेस करो कि कौन है मेरे पास और कौन है तुम्हारा प्रीशियस इंसान जिसे मैंने अपने पास लिया है। हाँ इंसान सोचो। ये कहकर वो फ़ोन को काट दिया था। जहाँ पे वो जो इंसान था ना वो उस फ़ोन को देखता है और वो दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कॉल नहीं लगता। वो अपने ना सिर को पकड़ लिया था और वो ना इधर उधर घूम रहा था और वो सोच रहा था प्रीशियस इंसान, हाँ। जहाँ पे ये कहकर ना वो चिल्ला कर कहता है लीशियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, तुमने उसे अपने पास लाया है ना, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। जहाँ से अब यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट करके एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान जो एकदम बेहोश गिरा हुआ था वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। जहाँ पे वो अपने सिर को पकड़ लिया था और वो कहता है ये मैं कहाँ हूँ। जहाँ पे ये कहकर ना वो उस जगह को देखने लगता है। अभी मतलब उस जगह से थोड़ा रोशनी आ रहा था, वरना पूरा रूम ही डार्क था, बस थोड़ी रोशनी आ रही थी एंड उसी पर ही वो इंसान देख रहा था एंड वो और कोई नहीं विंग था। विंग जो इधर उधर देखता है, उसके बाद फिर कहता है मैं यहाँ कैसे। यहाँ पे ये कहकर ना वो अपने सिर को पकड़ कर ना बैठ गया था और वो इधर उधर देखने लगा था। उसके सिर ना अभी घूम रहा था, लिटरली उसे डिजी फील हो रहा था, लेकिन वो ना अपने आप को शांत करता है, अपनी डिजीनेस को कम करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो प्रॉपर्ली देखने की कोशिश करता है। वो एक कमरे में था, विंग समझ गया था। विंग के मतलब हाथ और पैर बंधे नहीं हुए थे, बट ये रूम ना एकदम लॉक था, सारी चीज़ें विंग को देखकर ही लग रहा था, लेकिन विंग बहुत मुश्किल से ना उठता है और वो अपने सिर को पकड़कर उठने के बाद ना वो इधर उधर देखने लगता है। ये रूम एकदम खाली था, कुछ भी नहीं था, फर्नीचर तो दूर की बात है। यहाँ पे जो खिड़की था उसे एकदम वो होता ना काट से एकदम लगाया गया था, ब्लॉक किया गया था, ठीक है, ब्लॉक कर दिया गया था। जहाँ पे विंग इन सबको ना देख रहा था और वो चल के ना सारी चीज़ों को देखने लग गया था कि आखिर उसे यहाँ पे और वो यहाँ कैसे। विंग याद करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ कैसे आया। विंग जो मतलब बहुत देर तक याद करने के बाद उसे याद आता है कि वो एक कॉल आया था, उसके बाद वो भागा था, देन उसके सिर पे और वो बेहोश। ये सब कुछ ना वो याद करने के बाद ना वो अब जाके उसे याद आता है कि हाँ उसे वो कॉल आया था और वो बट वो यहाँ कैसे और किसने उसे किडनैप किया। विंग इतना देर तो समझ गया था कि इसने किसी ने किडनैप किया है, लेकिन कौन है ये जो उसे किडनैप किया है। जहाँ पे यहाँ पे तो कोई इंसान भी नहीं है कि वो पूछ सके। जहाँ पे वो ऐसे ही कुछ देर तक देखने के बाद ना वो चिल्ला कर कहता है कौन है किसने
किसने मुझे यहाँ पे लाया है, छोड़ो मुझे और दरवाज़ा खोलो। जहाँ पे वो दरवाजे के साइड पे आ गया था, जो दरवाज़ा एकदम लॉक किया हुआ था, वो उसने बहुत बार खोलने की कोशिश किया लेकिन ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और वो पीट रहा था दरवाजे को और वो बोल रहा था, कौन है, दरवाज़ा खोलो कौन है। जहाँ पे मतलब गेट के दूसरी तरफ से कोई भी नहीं आता या फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग जो अपने पॉकेट पे हाथ लगाता है अपने फ़ोन को ढूंढने के लिए, लेकिन वो देखता है कि अपना उसका फ़ोन भी नहीं था यहाँ पे। विंग कहता है उफ, और वो ना मतलब इधर उधर ना अपने गन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो आने के टाइम पर गन अपने साथ लाया था लेकिन अब उसके पास गन नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है ये लोगों ने मेरा गन भी ले लिया, मेरा फ़ोन भी। हाँ, बट मुझे किसने किडनैप किया। और वो ये कहकर ना वो सोचने लग गया था। वहाँ पे वो मतलब बहुत देर तक ना दौड़ पीने के बाद ना वो थक चुका था और वो ना वहीं पे एकदम साइड पे बैठ गया और वो अपने सोचने लगा कि आखिर उसे किडनैप किसने किया। जहाँ पे बहुत देर तक सोचने के बाद ना वो कहता है क्या ये वो है। जहाँ पे वो यहीं तक कह पाया था तभी उस रूम का डोर खुल जाता है। विंग जो तुरंत अलर्ट हो गया था और वो ना तुरंत पीछे हट गया था। जहाँ पे उस रूम का दरवाज़ा खुलने के बाद ही वहाँ पे 2 इंसान एंटर करता है। जहाँ पे विंग उन सबको देख नहीं पा रहा था क्योंकि पहले अंधेरा था। जहाँ पे एक इंसान इशारा करने के बाद ही ना वहाँ पे एक छोटा सा लैंप जल गया था। जहाँ पे जो विंग था, विंग अब प्रॉपरली उन दोनों को देख पा रहा था। जहाँ पे पहले वाले इंसान को देख कर वो गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में कहता है, शीलियान तुम यू बास्टर्ड, तो इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद तो आखिरकार तो चाइना में आ ही गया। जहाँ पे सुनने के बाद शीलियान, जी हाँ शीलियान ने ही विंग को उठा लिया था। यहाँ पे शीलियान हंसता है और वो कहता है, अरे विंग तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। जहाँ पे विंग अपने मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कहता है, खबरदार तुम्हारी ये गंदी मुंह से मेरा नाम मत लेना। तेरी मुंह से ना मेरा नाम एकदम ही अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ तेरी ये गंदी मुंह से मेरा नाम मत ले। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना शीलियान थोड़ा सा मतलब गुस्से वाला और लेकिन काम टोन में कहता है, विंग आप गुस्सा भी मत करो, देखो ना मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ तो तुम भी मुझे प्यार से बात करो ना। और वैसे भी इतने सारे साल हो चुके हैं, इतने सालों बाद हम लोग मिले हैं, क्या तुम मुझे हक करोगी, मुझे बोलोगी कि तुम कैसी हो, तुम ठीक तो है या नहीं। ये बजाय तुम मुझसे गुस्से में बात कर रहे हो, ये फेयर नहीं है ना विंग। जहाँ पे विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है और वो कहता है, मैं और तुमसे प्यार से बात करूँ। अगर मेरा बस चले ना तुझे मैं अभी के अभी तेरा गला काट दूँ और यहीं पे तुझे मार डालूँ। जहाँ पे सुनने के बाद शीलियान वो कहता है, कितनी नुकीली बातें हैं तुम्हारी, मेरे दिल को एकदम तोड़ दिया। जहाँ पे विंग ना उसकी तरफ गुस्से में देखता है और वो कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे किडनैप करने की। हाँ तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, आखिर तुझे लगा क्या था कि तू मुझे किडनैप करके करेगा क्या। जहाँ पे ये सुनने के बाद शीलियान कहता है, वही करूँगा जो मैं करने के लिए यहाँ आया हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखता है। जहाँ पे शीलियान धीरे धीरे विंग के पास आता है और वो ना विंग के कमर पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाने आया हूँ। ये सुनने के बाद ना विंग की आंखें बड़ी बड़ी और वो ना शीलियान को एकदम धक्का दे देता है और वो कहता है, दूर रहो मुझसे दूर रह, तेरी ये गंदी हाथ से मुझे मत टच कर। तेरी हिम्मत कैसी मुझे टच करने की, और तेरा मतलब क्या था। हाँ तेरी गंदी नज़र हमेशा गंदा ही रहेगा और तेरी गंदी नज़र मेरे ऊपर मत दे। जहाँ पे सुनने के बाद शीलियान कहता है, मेरी नज़र अगर गंदी है, क्या उसकी नज़र तेरे लिए बहुत कुछ है। ऐसा क्या था उसमें हाँ जो तू उसके पीछे था, ऐसा क्या था उसमें जो मेरे पर नहीं था, जो तू उसके पीछे भाग रहा है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, उसके पास क्या था वो जानने का हक तेरे पास नहीं है। अगर तू जानना ही चाहता है कि उसके पास क्या है तो मैं बता दूँ, उसके पास दिल था जो तेरे अंदर नहीं था, उसके पास इंसानियत था जो तेरे पास नहीं है। ये सुनने के बाद ना शीलियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने ना विंग के नेक को एकदम टाइटली पकड़ लिया था और वो कहता है, हाँ उसके पास इंसानियत है, उसके पास दिल है, कोई नहीं, वो रखे अपने अंदर दिल और इंसानियत, लेकिन मैं तुझे रखूँगा अपने पास, अपने बहुत ज़्यादा क्लोज। विंग ये कहकर ना वो विंग की एकदम मतलब जो नेक था ना, नेक को पकड़ लिया था और साथ ही साथ उसके कमर पे भी हाथ रख दिया था और वो कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। ये कहकर ना वो धीरे धीरे ना विंग के क्लोज आने लग गया था, विंग के लिप्स के करीब। जहाँ पे विंग को समझ आ गया था कि आखिर ये शीलियन का बच्चा करने क्या वाला था। जहाँ पे विंग अपने सिर को इधर उधर हिलाते हुए कहता है, शीलियन अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो सच में मैं तुझे मार डालूंगा। जहाँ पे शीलियन हंसते हुए धीरे धीरे क्लोज आते हुए कहता है, मारना चाहता हूँ तो मार लो, बट मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। ये कहकर ना धीरे धीरे विंग के क्लोज वो आ रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, विंग ना अपने मुट्ठी को कस रहा था और वो मतलब हटाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन शीलियन ने ना उसके दोनों हाथों को एकदम जकड़ लिया था जिस वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। विंग जो अपने आप को पुश करता है और वो कहता है, विंग तुझे करना होगा। जहाँ पे ये कहकर ना वो जो शीलियन की जो पैर था ना वहाँ पे ना एकदम मतलब पैर के एकदम बीच पे ना लात मार दिया था और वो कहता है, तेरी जैसे इतने घिनौने इंसान को मैं कभी भी अपने आप करीब नहीं आने दूंगा शीलियन, और तुझ जैसे घिनौने इंसान को तो कभी भी नहीं, तेरे जैसा विश्वासघात इंसान को तो कभी नहीं। जहाँ पे ये सुनने के बाद शीलियन जो अभी ज़मीन पर गिर गया था ना, वो अपने लोअर पार्ट को जहाँ पे विंग ने मारा था, ठीक है, उसे पकड़ते हुए पेन में ही ना हंस रहा था और वो कहता है, हाँ अगर तू मेरा नहीं हो सकता विंग तो मैं तुझे किसी को होने भी नहीं दूंगा, और रही बात तेरी प्यार का, उसे भी मरना होगा। ये सुनने के बाद विंग एकदम शांत हो गया और उसे याद आता है उसका प्यार। जहाँ पे जो शीलियन था, शीलियन हंसते हुए कहता है, उसे मैं मार दूंगा, इस बार भी मैं उसे मार दूंगा और इस बार मैं श्योर करूंगा कि वो मर चुका हो और तू कुछ नहीं कर सकता। छापी सुनने के बाद विंग चिल्ला कर कहता है, लिटरली वो चीख कर कहता है, शीलियन
जहाँ पे शीलियान हंस रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग जो मतलब शीलियान जो एकदम ज़मीन पर लेट गया था ना, विंग शीलियान के पास आता है और उसके कॉलर को टाइटली पकड़ता है, उसके गले को टाइटली पकड़ता है और वो कहता है तेरी वजह से बरसों पहले मैंने अपने प्यार को खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तूने बेरहमी से मेरे प्यार को मुझसे अलग कर दिया, उसे मार दिया, उसके बाद भी तुझे चैन नहीं मिला। तो तुझे पता है तूने सबसे बड़ी गलती क्या किया है? तो चाइना वापस आके गलती किया है शीलियान। अब तो चाइना वापस आ गया है तो चाइना से बाहर नहीं जा पाएगा। मैं तुझे चाइना से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। जहाँ पे ये कहकर ना वो शीलियान के लगातार गले को दबाने लग गया था। शीलियान जो ऑलरेडी पेन में था और उसके ऊपर जो विंग था, विंग उसके गले को प्रेस कर रहा था। जहाँ पे दूसरी तरफ वो जो इंसान मतलब शीलियान के साथ आया था, यानी कि वो शुयांग तुरंत ही आता है और वो विंग को एकदम दूर हटा देता है और वो अपने बॉस को उठाता है, शीलियान को। शीलियान जो बहुत मुश्किल से उठता है, इसके बाद वो खांसते हुए कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम कर क्या लेते हो, यहाँ पे बंदी लेकर तुम मेरा कुछ बिगाड़ोगे। विंग याद रखना, मैं तो तुम्हें पाकर ही रहूँगा। और रही बात तुम्हारे प्यार को, मैं दोबारा मारूंगा, उसे मारकर मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। अब ये प्यार से हो या फिर फोर्सफुली, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। जहाँ पे विंग गुस्से में हंसते हुए मतलब मॉकिंगली कहता है कभी नहीं, तू कभी भी मुझे अपना बना ही नहीं पाएगा। जहाँ पे शीलियान विंग की तरफ घूर कर देखता है बहुत ही गुस्से में, जहाँ पे विंग भी उसे गुस्से में ही घूर रहा था जैसे कि वो आज उसे मार ही डालेगा। जहाँ पे शीलियान जो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है देखते हैं क्या होता है। ये कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है और गेट को बहुत अच्छे तरीके से लगा देता है। शीलियान जाने के बाद ना विंग एकदम घुटनों पर बैठ गया था और वो अभी भी गुस्से में था, लेकिन उससे ज़्यादा वो लिटरली रो रहा था क्योंकि शीलियान ने जो कहा इसका मतलब उसका प्यार जिंदा है। पर कहाँ है वो, कहाँ है? क्या वो ठीक तो है ना? अगर वो जिंदा है तो वो विंग के पास क्यों नहीं आया? यही सब कुछ वो सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गया था, जहाँ पे वो रोते हुए कहता है लव तुम कहाँ हो? अगर तुम जिंदा हो तो मेरे पास क्यों नहीं आए? प्लीज़ इस बार तुम खुद को सेव कर लेना, इस शीलियान से अपने आप को बचा लेना प्लीज़ मेरे लिए। इस बार तुम सर्वाइव कर जाओ। इतने सालों बाद मैं तुम्हारी वॉइस सुन पाया हूँ। प्लीज़ लव अपने आप को बचा लेना प्लीज़ प्लीज़। ये कहकर वो वहीं पे रोने लगता है। लिटरली वो टूट चुका था। बरसों पहले की प्यार जो अपने दिल में इतनी सालों तक बसा के रखा था, आज वो प्यार दोबारा उसके सामने आ चुका था। जहाँ पे उसका प्यार जिंदा है, ये सुनकर उसे जितना खुशी हो रहा था उतना ज़्यादा ही उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता है कि शीलियान कोई धमकी देने वाला इंसान नहीं है, वो अपना काम करके रहता है, इसीलिए वो डर रहा था। उसने ऑलरेडी बरसों पहले अपने प्यार को खो दिया था, लेकिन इस बार वो नहीं खोना चाहता था अपने प्यार को। जहाँ पे वो रोते हुए ही ना अपनी जो गले पर एक चेन था उसे लेता है, जो उस चेन को देखने लगता है। उस चेन में 2 रिंग थे और वो उस रिंग को देखते हुए अपने चेस्ट पर उस रिंग को लगाते हुए कहता है लव प्लीज़ अपने आप को सेफ रखना प्लीज़। जहाँ पे अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें वही इंसान का दिखाया जाता है जो पूरे ब्लैक आउटफिट में आ गया था। जहाँ पे उसके सामने बहुत सारे लिटरली बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे गार्ड्स थे। जहाँ पे वो इंसान अपने डीप वॉइस में कहता है अपनी तैयारी कर लो, इस बार हम कामयाब होंगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद सारे लोग ही ना एक ही साथ कहते हैं यस सर। जहाँ पे वो ब्लैक आउटफिट वाले इंसान ने अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का गन लिया था, जिसे वो एकदम मतलब देखते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ शीलियान तुझे मारने, तेरी बरसों पहले की सारी गलतियों का सज़ा मैं तुझे देने आ रहा हूँ। इस बार मैं कामयाब होऊंगा और उसे भी मैं बचा लूँगा। ये कहकर वो कहता है स्वीट हार्ट चिंता मत करना, मैं वापस आ गया हूँ। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ। तो क्या लगता है विंग का प्यार कौन है? और ये शीलियान, आखिर ये शीलियान विंग को अपना बनाना क्यों चाहता है? क्या है शीलियान के साथ विंग और उसके मतलब विंग के प्यार का पास्ट? बहुत जल्दी हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए यही तक, बाय बाय, कल मिलेंगे।